साथियों नमस्कार। मैं कमल सिंह फिर एक नया अपडेट लेकर उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं कल यानी सोमवार को भोपाल आया था। विभागों के आदेश जारी नहीं हो रहे हैं, उसी के तारतम्य में मैं भोपाल अधिकारियों से मिलने आया था। देखिए, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आदेश जारी हो चुका है। और साथियों, आज मैं नगरीय प्रशासन विभाग में संचालय और मंत्रालय में रहूँगा। कल भी मैं गया था, तो आदेश जारी करने के लिए विभाग ने कह दिया है। उसमें हमारे एक साथी ऐसे थे सामुदायिक संगठक जो पुराने वाले थे, उनका नाम नहीं ऐड हुआ था, तो उनको नया ऐड कराने की बात हो गई है और बहुत जल्द उनके आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। साथियों, मैं रात में होटल में रुका, अभी भी होटल से ही मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो साथियों, सभी विभागों के धीरे धीरे आदेश जारी हो जाएंगे, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यदि किसी का जारी अभी नहीं हो पाता है तो आचार संहिता के अंदर भी वो आदेश जारी लगातार कर दिए जाएंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा शांति बना के रखिए। कोई भी हड़ताल की बात करता है तो हड़ताल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हड़ताल करने से काम बिगड़ जाते हैं, बनते बहुत कम हैं। हड़ताल इसलिए की जाती है कि हम शासन प्रशासन को अपने अधिकारों को याद दिलाएं, लेकिन एक बार शासन प्रशासन यदि किसी अधिकार पे आपका काम करना चालू कर दी तो बार बार उसी अधिकार को लेने के लिए हड़ताल करना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब्र बना के रखिए। यदि शासन ने कहा है कि आपको 100% की नीति दी जाएगी तो वो दी जाएगी, हर हाल में दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको जरूर ये चीज़ कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं शासन आपके साथ शोषणकारी नीति जरूर अपना रही है। 100% तो दे रही है, लेकिन वास्तविक 100% वो नहीं है। कुछ लोगों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ वेतन वृद्धि थोड़ी सी हो रही है और वो भी कुछ खास नहीं है। इसलिए क्योंकि 20-25 सालों से लोग संविदा में नौकरी कर रहे हैं, अब ग्रेड पे की बात आई, लेकिन ग्रेड पे जिस तरह से लगाना जाना चाहिए था उस तरह से नहीं लगाया गया और सीनियरिटी भी कुछ खास नहीं दी जा रही है, सिर्फ 5 साल की दी जा रही है। जबकि शासन को चाहिए था कि यदि ग्रेड पे निर्धारित कर रही है तो उनको सीनियरिटी उनके ज्वाइनिंग से देना चाहिए था, क्योंकि यदि ज्वाइनिंग से वो देती तो जो नए लोग आए हैं तो वो जो स्लेब बनता पेमेंट का तो बहुत अच्छा बनता। सीनियर लोगों को ये भी पता चलता कि इतने सालों से सेवाएं देते आए हैं तो उसका फायदा उनको मिला। लेकिन साथियों, यहीं पे बात नहीं रुक जाती है। हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि सबको सबकी सीनियरिटी ज्वाइनिंग से ही मिले। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि यदि ज्वाइनिंग से आपकी सीनियरिटी मिल जाती है तो जो स्लैब बनेगा वो आपको संतोषजनक लगेगा और आपको कहीं भी उसमें कमियां नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि जो पहले ज्वाइन किया है उसकी पेमेंट ज़्यादा हो जाएगी, जो बाद में किया है उसकी पेमेंट थोड़ा कम रहेगी। तो इसमें एक बेस बनता है, एक सीढ़ी बनती है कि जो जैसी सेवाएं दिया है, जितने साल की दिया है, उसको वैसा फायदा मिलेगा। लेकिन शासन ऐसा नहीं चाहती। शासन आपस में लड़ाना चाहती है कर्मचारियों को, ताकि आपस में लड़ते रहें और शासन का काम करते रहें। बिल्कुल कहीं अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए कहीं ध्यान नहीं ना दें। लेकिन मैं पूरी तरह से लगा हूं और लगा रहूंगा। आपको पूरी सीनियरिटी भी दिलवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा काम जारी है तो जारी रहेगा। साथियों नमस्कार।